मैं चाहूँगा कि रूरल वॉइस को और फेडरेशन को मुबारकबाद, क्योंकि ऐसा मंच जिसमें कि ज़्यादातर किसान उपस्थित हैं, ऐसा काफ़ी कम ही सेमिनार होता है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतने किसानों को यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि सारा का सारा जो मुद्दा है ये किसानों से जुड़ा है और इंडस्ट्री का फोकस और सरकार का फोकस भी किसान की आमदनी को बढ़ाना ही है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे सामने कुछ मुद्दे बिल्कुल साफ़ हैं गन्ना किसानों के लिए और गन्ना अर्थव्यवस्था के लिए। सबसे पहले कई लोगों ने बोला, आपको भी पता है कि हमें पैदावार बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें नई वैरायटीज़, जैसे आप यूपी के जो किसान हैं वो 238 के बारे में बोल रहे हैं, तो हम क्या करें कि जो हम नई वैरायटीज़ को जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाएं। उसके लिए वैराइटल ट्रायल बहुत ज़रूरी है। जो हम 10 या 12 साल लगता है एक वैरायटी को स्टार्ट से एंड तक किसान तक पहुंचने के लिए, क्या उसको हम कम करके 6 से 7 साल कर सकते हैं। उसमें SBI कोयम्बटूर काफ़ी काम कर रहा है, बट इसमें और भी काफ़ी काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि वैरायटी कुछ ऐसी हो जो डिज़ीज़, जो जैसे 238 में रेड रॉट की इश्यूज़ हैं, तो ऐसा डिज़ीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जिसमें कि रिकवरी भी ज़्यादा हो और उसकी ईल्ड भी ज़्यादा हो। दूसरी समस्या ये भी है कि एक बार वैरायटी आ जाती है, उसकी बीज की समस्या, कैसे जल्दी से जल्दी ये बीज किसान तक पहुँचे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल 2 वैरायटी रिलीज़ की, लेकिन वो अभी कम से कम 2 या 3 साल लगेगा, क्योंकि उसकी बीज के एक्सपेंशन की ज़रूरत है। तो उसमें मुझे लगता है टिश्यू कल्चर फैसिलिटी और जो बीज हब है वो हमें एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन अभी भी महाराष्ट्र में और कर्नाटका में कुछ हद तक तो है, बट यूपी में ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी थोड़ी कम है। तो मैं चाहूँगा कि किसान उसको भी अपनाएं, क्योंकि हमें जैसे बोला AI का यूज़, जैसे अभी हमने भी ISMA ने भी ADT बारामती के साथ मिलके कुछ मिलों के साथ कुछ हमने पायलट शुरू किया है यूपी में, जहाँ की हम AI इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसानों के साथ मिलके, और इसको देखा गया लगभग 30 से 40% पैदावार बढ़ेगी। तो हमें किसानों से हमें ये मैं बोलना चाहता हूँ कि आप AI का यूज़ करें, और ISMA और हमारे मिल आपके साथ है, सारी ट्रेनिंग हम आपको देंगे, ताकि इससे आपकी पैदावार, उसी एरिया में आपकी पैदावार बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी। एक किसान महाशय ने बोला कि गन्ना का FRP बढ़ना चाहिए, उससे बिल्कुल हम भी सहमत हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क में देखना होगा। सरकार को ये भी देखना होगा कि चीनी की जो कॉस्ट है वो भी ऊपर जाए, क्योंकि जब तक शुगर मिलों को चीनी की MSP नहीं मिलेगी, FRP के हिसाब से इथेनॉल प्राइस नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इससे 3 साल से इथेनॉल प्राइस सरकार ने नहीं बढ़ाया, तो सरकार को ये सारी चीज़ें एक साथ देखनी होगी कि MSP बढ़ाई जाए, शुगर के प्राइस को भी ऊपर जाने दिया जाए, ताकि किसानों को भी FRP और ज़्यादा मिले और उनको फ़ायदा हो। तो ये सारा एक साथ देखने की आवश्यकता है। तो इस सारे मुद्दे में हमारा एजेंडा साफ होना चाहिए, वैरायटी फास्ट होनी चाहिए, अच्छी वैरायटीज़ जल्दी रिलीज़ होनी चाहिए, जीनोमिक्स और जीन एडिटिंग, जो ये टेक्नोलॉजी SBI कोयम्बटूर ने अभी एक छोटे स्केल पे शुरू किया है, बट हम चाहते हैं कि SBI कोयम्बटूर इंडस्ट्री के साथ मिलके और सरकार के साथ मिलके एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का स्थापना करें, जहाँ की ये जीन एडिटिंग और जीनोमिक्स को हम एक्सपैंड करें, ताकि हमारी अच्छी वैरायटीज़ रिलीज़ हो। टिश्यू कल्चर हब का एक्सपेंशन होना चाहिए। मैकेनाइजेशन, जैसे हमारे लोगों ने कहा कि मैकेनाइजेशन, स्मॉल हार्वेस्टर इन यूपी, और भी उसको एक्सपेंशन होना चाहिए, और इसमें सरकार अपने स्कीम्स में इसको इंक्लूड करे ताकि ये सपोर्ट मिले। और एक हमने ये भी प्रपोजल दिया है कि एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नेशनल शुगर केन डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना करे, कि इसमें ये सारे मुद्दे एक जगह से इसको एड्रेस किए जाएं। तो अगर ये सब होता है तो मुझे लगता है ये इंडस्ट्री के लिए और गन्ना किसानों के लिए बहुत बहुत अच्छी बात रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की चर्चा में, जो आज पूरे दिन की चर्चा है, उसमें ठोस कार्य योजना और परिणाम मिलेंगे, और किसान और इंडस्ट्री साथ मिलके कुछ न कुछ एक बड़ा अच्छा पॉलिसी रोड मैप बनाएगी। धन्यवाद।